हेलो दोस्तों, हम लोग मैथ के सेशन में क्लास 10 का लेसन 2 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। यानी एक्सरसाइज 2.2 तक पूरा कंप्लीट है। जहां तक आपके न्यू सेशन जो 2024-25 का है, 23-24 का है, इसमें जो न्यू सेशन में चल रहा है मैथमेटिक्स, उस मैथमेटिक्स में मैंने पूरा लेसन 2 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3, और लेसन 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। चलिए नाम से देखिए, लिखा है दो, ठीक है। चर मतलब मैंने आपको पीछे भी बता दिया था कि चर क्या होता है। तो जो एक्स वाई जेड ये संख्याएं होती हैं वो सब क्या होता है, चर। और इसमें कितने चर होंगे, तो दो, और दोनों चर अलग अलग होंगे। मतलब ये कि यहाँ पे लिखा है दो चर, तो दो चर का मतलब ये होता है कि एक चर अगर मान लीजिए कि अगर x होता है तो दूसरा चर कोई और होगा। यानी आप दूसरा चर कोई और भी ले सकते हैं, हो सकता है y हो। मान लीजिए एक चर अगर a हो तो दूसरा b हो सकता है। मान लीजिए कि एक चर p हो, दूसरा q हो सकता है। मतलब दोनों चर अलग अलग होंगे। दोनों चर अलग अलग होंगे तो उसका रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि उनका ऐसा समीकरण बना होगा जिसका पावर 1 होगा, यानी घात 1 होगा। जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए कि 5x + 9y + 3, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए समीकरण है तो इक्वल टू 0। रैखिक का मतलब कि देखिए x का पावर 1, y का पावर 1, यानी इनका पावर 1 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण हुआ, ठीक है। और युग्म का मतलब होता है कि एक और समीकरण रहेगा, इसके अलावा भी एक और समीकरण। मान लीजिए कि 6x + 2y + 6 इक्वल टू 0। रैखिक समीकरण का मतलब कि जिसका पावर यानी जो चर होंगे उसका पावर 1 होगा, और ऐसे समीकरण दो होंगे, यानी एक समीकरण ऊपर वाला और दूसरा ये नीचे वाला, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें कितने चर होंगे, तो दो चर होंगे। कितने चर होंगे, तो दो चर। देखिए एक्स वाई दो चर है ना, तो ऐसे समीकरण को हम सॉल्व करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए अब मैं बता दूं कि अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये दो चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण आएंगे उसको किस किस विधि से सॉल्व किया जाता है ये हम जानते हैं। पहला जानते हैं ग्राफीय विधि। क्या जानते हैं, ग्राफीय विधि। क्या है, ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि। दूसरा तरीका क्या होता है कि बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, देखिए जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए दो प्रकार की विधि होती हैं। एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि भी तीन प्रकार की होती है, ठीक है ना। बीजगणितीय विधि भी क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, और तीसरा ब्रज गुणन, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, जो बीजगणितीय विधि होती है वो तीन होती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, और एक होता है ग्राफीय विधि। यानी दो चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण युग्म आएंगे उनको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से, बीजगणितीय विधि से। ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में तीन विधि आती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन। तो ब्रज गुणन आपके सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में है वो है प्रतिस्थापन, विलोपन। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं ग्राफीय विधि, कि ग्राफीय विधि कैसे होती है। ध्यान से सुनिए, मैं इसको हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ग्राफीय विधि, अब हम लोग जानने वाले हैं ग्राफीय विधि। देखिए ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि। देखिए ग्राफीय विधि जो होती है उसमें ग्राफ के माध्यम से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। आपको दो रैखिक समीकरण दिया गया होगा,
ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक रैखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस